मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के हंगामे के बाद एक्शन मोड में है पुलिस प्रशासन। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एक होटल की सब्जी में प्याज मिलने पर कांवड़ियों ने तोड़फोड़ की थी। पूरा मामला थाना छपार के नेशनल हाईवे 58 का बताया जा रहा है। कांवड़ियों का एक जत्था जो हरिद्वार से जल उठा के गाजियाबाद की तरफ जा रहा था, तो छपार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ढाबे पे इन लोगों के द्वारा खाने का ऑर्डर किया गया। कंफ्यूजन की वजह से ये प्याज और लहसुन वाला खाना उनको परोसा गया था, जिसके संबंध में उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी और वहां पे कुछ उनके द्वारा कुर्सियों में तोड़फोड़ की गई थी। मौके पे पुलिस द्वारा तत्काल पहुंचकर मामले को शांत कराया गया, शांति व्यवस्था कायम की गई। और इसमें सभी कांवड़ियों से आप लोगों के माध्यम से मेरी ये गुजारिश है कि किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में अगर कहीं कोई बात होती है तो कानून को अपने हाथ में ना लें, प्रशासन को अवगत कराएं। जो विधिक कार्यवाही होगी वो अमल में लाई जाएगी। कांवड़ रूट को लेकर योगी और धामी सरकार के आदेश पर सियासत जारी है। सरकार के आदेश के बाद कांवड़ रूट के दुकानदार और ढाबा संचालक नियम का पालन करने में जुटे हैं। दूसरी ओर राजनेता बयानबाजी कर मामले को सियासी हवा देने में जुटे हैं। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के आदेश पर सवाल उठाने वालों पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। देखिए, तरकारी बेचने वाला मुसलमान, मच्छी बेचने वाला मुसलमान, ऑटो चलाने वाला मुसलमान, कंस्ट्रक्शन वर्कर मुसलमान, आपको नफरत क्यों इन लोगों से? पूरे इंडिया को क्या मैसेज दे रहे हैं आप बुकलाहट में और नफरत के मजाहरे बीजेपी कर रही है, फ्रस्ट्रेशन में, बल्कि क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है बीजेपी। और फिर उनके स्पोक्स पर्सन बोलते नहीं, वो ऐसा बात नहीं करना, ऐसा बात नहीं करना, ऐसा और फुला। ये जो बात कर रहे हैं क्या है बोलो फिर? ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे उत्तर प्रदेश में, उनकी दुकान पे मत जाओ, सोशल बाइकआउट की अपील कर रही उत्तर गवर्नमेंट। कांवड़ रूट पर ढाबा और दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी आज बबूला हैं। ओवैसी ने सरकार के आदेश को मुसलमानों के प्रति नफरत वाला फैसला बताया। दूसरी ओर मौलाना महमूद मदनी ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा है कि जिस तरह से सदियों तक दलित वर्ग को छुआछूत का शिकार बनाया गया, उसके अस्तित्व को अपवित्र बनाकर प्रस्तुत किया गया। अब मुसलमानों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने और उन्हें द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाने की घिनौनी साजिश की जा रही है। इस कार्रवाई से देश की सांस्कृतिक पहचान, इसके नक्शे, इसकी बनावट और इसकी महानता को अपवित्र किया जा रहा है, जिसे महात्मा बुद्ध, चिश्ती, नानक और गांधी के देश में कभी स्वीकारा नहीं जा सकता। सरकार के खिलाफ ओवैसी और मदनी भले ही बयान जारी कर रहे हों, पर सरकार के आदेश के बाद इस पर तामील भी शुरू हो गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम जहां दुकानदारों और ढाबा मालिकों से मिलकर तालमेल बिठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांवड़ रूट के ढाबा मालिक खुद ही ढाबे के बाहर नाम लिखने, रेट लिस्ट लगाने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। ये पहले एंजॉय कैफे के नाम से थी। प्रशासन के लोग आए, उन्होंने कहा कि ये इस पे आप अपना नाम लिख के लगाओ। तो मेरा नाम मोहम्मद गुलबहार है, तो मोहम्मद गुलबहार लगाओ इस पे लिखित रूप में, और वे भी हिंदी में। मुजफ्फरनगर के खतौली में एक हिंदू ढाबा संचालक ने 4 मुस्लिम कर्मचारियों को काम से बाहर कर दिया है। हाँ, उन्होंने कहा क्या ना, वही प्रशासन के आदमी आए थे, उन्होंने कहा क्या ना, वही ये नहीं रहने चाहिए, मुस्लिम लड़के नहीं रहने चाहिए। कितने लड़के थे आपके यहाँ? हमारे यहाँ 4 थे। चारों को हटा दिया? हाँ। उधर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के थियोलॉजी विभाग के रिटायर्ड पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। ये आइडेंटिटी का मसला नहीं है, ये इनकी एक बदमाशी की नियत है, सोच है, जिसके तहत ये कह रहे हैं कि ये अगर दुकानदार मुसलमान होगा, शेड्यूल कास्ट होगा और अछूत होगा, तो हम उसके आसानी के साथ मौका पड़ने पर उसके पुलिस से कह देंगे, इसे पकड़ के फलां नाम तो पता ही है, इसे पकड़ के उठा के बंद कर दो, इस मुकदमा लगा दो। अब वो मुकदमा तो अभी 7 तक लगने लगा है। विपक्ष के तमाम सवालों पर सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फैसले को जायज बताया। मौर्य ने कहा कि सरकार के आदेश का विरोध करने वाले मुस्लिम तुष्टीकरों को बढ़ावा दे रहे हैं। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विपक्षी नेताओं के बयान पर निशाना साधा। और 1000-2 हजार की संख्या में नहीं, 1,00,000-2 लाख की संख्या में नहीं, कई करोड़ कांवर या
कांवर लेकर के बाबा को चढ़ाने के अलग अलग जो मंदिर हैं, जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, वहां पर भोले बाबा के भक्त लोग जाते हैं और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वो ये कांवर यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। विषय नहीं है, सबको अपनी पहचान, देखिए पहचान जरूरी है, अपनी पहचान। अभी आप नेशनल न्यूज नेशन के नाम से आप चैनल कर रहे हैं, तो ये भी आपकी पहचान है। हर व्यक्ति अपनी पहचान बढ़ाना चाहता है, तो पहचान सबकी बने, सब अपना काम करें, सब व्यापार करें और सबको स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान बता करके काम और व्यापार करने का मौका मिले, इसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं है। विपक्ष अनावश्यक रूप से 22 जुलाई से देश भर में सावन महीने की कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। कांवड़ रूट को लेकर सरकार के आदेश के बाद दुकानदार और ढाबा मालिक इसका पालन करने में भी जुटे हैं। इस बीच सवाल है कि आदेश का विरोध करने वाले क्या वाकई इसे सियासी मुद्दा बनाने में कामयाब होंगे। टीम न्यूज स्टेट। बदायूं पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने नेम प्लेट विवाद पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अब हिंदू मुस्लिम कर रही हैं। वैसे विपक्ष के पास जनहित से जुड़े कोई मुद्दे नहीं है। हर व्यक्ति को, जैसे मेरे फलों की दुकान है तो मैं फल लिख दूं मेरी दुकान ये है, अमुक की दुकान है, तो उससे कोई नुकसान थोड़ी है। और जैसा जिसके बारे में वो चिंता कर रहे हैं, आज से नहीं पुरातन समय से हर मंदिर में प्रसाद बेचने वाला मुस्लिम ही होता है, आज तक किसी ने हटाया नहीं है। दिवाली के समय में पटाखा और ये सब बनाने वाला मुस्लिम ही होता है, किसी ने आपत्ति नहीं की है। ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा उत्पन्न करने का काम सपा कांग्रेस का है, जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा सबके लिए है,